गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसान संगठनों से बातचीत के संकेत दिए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कई किसान संगठन और अर्थशास्त्री तीनों कृषि बिलों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान इनका विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों के साथ सरकार की अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार और बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर देश के किसानों में कोई संतोष नहीं है। सरकार उन किसान संगठनों से बात करने के लिए तैयार है जो इनके खिलाफ हैं। मैं किसान संगठनों से अपील करूंगा कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें और सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। ये बात नरेंद्र तोमर की तरफ से कही गई। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है। आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है। हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को वो समझें और स्थगित करके वो जब भी आएंगे तो सरकार विचार करने को और समाधान करने को तैयार है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरा देश भी कर रहा है, पूरी दुनिया भी कर रही है। इसलिए इस प्रोटोकॉल का पालन किसान यूनियन को, किसानों को भी करना चाहिए और उनकी ज़िंदगी हम सबके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोविड के संकट को दृष्टिगत रखते हुए आंदोलन को स्थगित करें और सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जब भी आएंगे हम चर्चा उनसे करेंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले। आश्वासन के बाद आढ़तियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। लुधियाना में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और फसल खरीद में आढ़तियों की शमूलियत बरकरार रखने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव और 131 करोड़ का बकाया भुगतान जल्द जारी करने का भरोसा दिया, जिसके बाद आढ़तियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। साथ ही मंडियों में फसल खरीद शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जब तक वो मुख्यमंत्री हैं, आढ़ती फसल खरीद सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे। लुधियाना में हुई इस बैठक में पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु भी मौजूद रहे। मैं जानते हैं थोड़े दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं जानते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ महसूस करते हो, ਕੀ सोच सी और ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ करवा ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ बड़ी लड़ाई लड़ी, जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ है कालरा साहब ने भी और आशू जी ने भी, पर उन्होंने अपनी कुछ सोच ਇਹੋ ਜਿਹੀ बना ली। अंत ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ आ गए से कि ਤੁਸੀਂ अगर खरीद करनी है कर लो, पर फिर ਅਸੀਂ खरीदांगे नहीं, आप बेच लेना ਤੁਸੀਂ 133 ਲੱਖ टन जो भी है। तो साढ़े वास्ते नामुमकिन गल सी। पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद का आज दूसरा दिन है। शनिवार को पहले दिन खरीद केंद्रों पर सरकारी एजेंसीज ने 2642 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने यह जानकारी दी। और कोटकपूरा फायरिंग मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर पंजाब के सीएम की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस एसआईटी की जांच को रद्द करने या उसके प्रमुख को हटाने के लिए हाईकोर्ट के किसी भी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोटकपूरा फायरिंग मामले की जांच को पूरी तरह निष्पक्ष बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटकपूरा मामले में फैसले की कॉपी मिलते ही हाईकोर्ट के आदेश की जांच करने और उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए राज्य सरकार की कानूनी टीम को निर्देश दिया गया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसआईटी चीफ कंवर विजय प्रताप सिंह पर पूरा विश्वास जताया और उन्हें अनुभवी और सक्षम ऑफिसर बताया। सीएम ने कहा कि कोटकपूरा मामले की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष है। मुख्यमंत्री ने अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल पर इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगाया। साथ ही अकाली दल पर बीजेपी से साठगांठ कर इस मामले की जांच में देरी का भी आरोप चढ़ा। कोटकपूरा गोलीकांड में हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर पंजाब आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरा और कहा कि एजी ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। कैप्टन साहब ने इस केस ਨੂੰ स्ट्रोंगली पुट अप ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। कैप्टन साहब ने बादलों अगे गोडे टेकते, क्योंकि जिस तरीके ਨਾਲ लड़ना चाहिए ਸੀ इस केस ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ थ्रू वो नहीं लड़िया गया, क्योंकि आपस में समझौता होया है।
SIT, एक होर SIT, एक होर SIT, एक होर SIT, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। आज सारी इन्वेस्टिगेशन तहस नहस होगी। ये पिछे सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी, सीधा सीधा कैप्टन साहब का हाथ था, क्योंकि उन्हों का एडवोकेट जनरल जोड़ा है अतुल नंदा बुरी तरह फेल हो चुके। जिन्ने भी हुण तक के केस सीगे, जिन्ने भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के केस, बाइबल कलां वाले केस, कोटकपूर वाले केस, सारे केसां दे विच सारे दोषियों को या तो जमानत मिल गई। बड़ा स्पष्ट आ कैप्टन साहब नूं चाहिदा कि नैतिक तौर पर तुरंत अस्तीफा देन। और दूजे पासे मैं समझदा अतुल नंदा जी जिहड़े कि पंजाब के एडवोकेट जनरल ने, कैप्टन साहब नूं चाहिदा कि तुरंत उन्होंने जिहड़ा है डिसमिस करन। और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कृषि कानून के मुद्दे पर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की गोदी में बैठ गए हैं। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कोई विरोध नहीं दर्ज कराया। DAP के रेट बढ़ाने पर भी सीएम कुछ नहीं बोले। कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री पद के लिए फिट नहीं है। कैप्टन अपने केस के कारण केंद्र से डर गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस मिल चुकी है। वहीं कोर्ट कपूरा फायरिंग की SIT जांच रिपोर्ट खारिज होने पर सुखबीर बादल ने कहा कि पूरी जांच राजनीतिक द्वेष की वजह से हुई। सही वक्त आने पर अपनी लाल डायरी खोलूंगा और उसमें लिखे नाम बताऊंगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, किसान ते आड़तीए भाईचारे दी वड्डी समस्या का सामना कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 2 साल 3 साल की चल रही है, किते दसिया नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भी उन्होंने सेंटर की मान ली। तो तुसी देखिया होया जो मनप्रीत सिंह बादल फाइनैंस मिनिस्टर ते दूजे इन्हां दे फूड प्रोसैस जो मंत्री है बाहरों आए तो कहन लगे कि हुण तां असीं आड़ती नूं मना लांगे तो लागू कर देंगे। कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब बिल्कुल ही सेंटर दी सरकार, सेंटर दी BJP सरकार झोली च बह गया। मुख्यमंत्री दा काम अपने सूबे दे हक्कां लई, अपने सूबे दे लोकां दीयां मंगां लई लड़ाई लड़नी। लड़ाई की लड़नी सी, इशू भी नहीं रेस करते। मैनूं लगदा पहला मुख्यमंत्री है जिहड़ा अकले नहीं करो ते पंजाब दीयां जिन्नियां भी अपने सेंटर सरकार वितकरे करी जांदी है उन्हां बारे जमां ही जिवें फैसला हो जांदा उवें नाल दी नाल मन्नी जांदे है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मिशन 2022 के लिए पार्टी के 6ठे उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। सुखबीर सिंह बादल ने पूर्व मंत्री जन्मेजा सिंह सेखों को फिरोजपुर के जीरा हलके से टिकट देने का ऐलान किया। सुखबीर सिंह बादल ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी और ऐलान किया कि फिरोजपुर जिले की लीडरशिप के साथ बैठक में सर्वसम्मति से जीरा हलके से जन्मेजा सिंह सेखों को टिकट देने का फैसला लिया गया है। उधर कांग्रेस विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने अकाली दल पर तंज कसते हुए कहा कि अकाली दल ने पहले सेखों को मोड़ मंडी से हरवाया, फिर फिरोजपुर शहरी से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। इसके बाद अब जीरा हलके से टिकट देने का ऐलान किया गया है। कुलबीर सिंह जीरा ने कहा कि अकाली दल जानबूझकर पार्टी के टकसाली नेताओं को खत्म करने में लगी है। सारी फिरोजपुर जिले की असीं सलाह कर रहे सी ते सलाह करके असीं फैसला किया है कि जीरे हल्के तो सर जन्मेजा सिंह सेखों जिहड़े एक्स मिनिस्टर है रहे है ते साडे परिवार दे जी है, बहुत मेहनती है, बहुत हिम्मती है, दलेर है ते पार्टी फैसला किया कि उन्होंने जिम्मेवारी जीरे हल्के दी जाती है। अगला इलैक्शन जिहड़ा आने वाला इलैक्शन है साल दे विच जिहड़ा MLA इलैक्शन सर जन्मेजा सिंह सेखों जीरे हल्के की श्रोमणी अकाली दल की अगवाई करनगे। और पैराशूट राही जीरे दे विच जन्मेजा सिंह जी नूं उतारना और ये भी एक बहुत वड्डी साजिश है। और जन्मेजा सिंह सेखों जी नूं इथों दे लोग जिहड़े जीरे हल्के दे लोग ने वो कदे भी मूँह नहीं लाउणगे। और अज जीरे तो उम्मीदवार इन्हां नूं उतार दिता गया। और मैं जन्मेजा सिंह सेखों जी नूं ये गल कहनी चाहुंदा कि जन्मेजा सिंह सेखों जी तुहाडा सियासी कतल जिहड़ा वो सुखबीर सिंह बादल कर रहा है। और पंजाब की कोरोना रिपोर्ट अब आपके सामने रखते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,294 नए मामले आए हैं पंजाब में सामने। 24 घंटे में कोरोना से 58 मौतें हुई हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2,385 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ सक्रिय मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 28,000 तक जा पहुंचा है।
और पंजाब को कोरोना की वैक्सीन के 4 लाख और डोज मिल जाएंगी। ये जानकारी टीकाकरण केंद्र के औचक निरीक्षण पर पहुंचे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की तरफ से दी गई। पंजाब में वैक्सीन की कमी की बात भी आ रही थी सामने, और अब खबर यह है कि 4 लाख डोज पंजाब को मिलने जा रही हैं कोविड वैक्सीन की। पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों में इलेक्टिव सर्जरी को 30 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना प्रबंधन को लेकर यह फैसला लिया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव की अगुवाई में प्राइवेट अस्पतालों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में प्राइवेट स्कूल खोलने के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने दो टूक कहा कि जब तक कोरोना का प्रभाव कम नहीं होगा स्कूल नहीं खुलेंगे। पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। सरकार बच्चों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सरकारी स्कूल भी बंद हैं, कोई फीस नहीं ली जा रही। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਠੀਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾइवेट स्कूल खोलने की हदायत करो। हरियाणा के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया। स्कूल एसोसिएशन ने बैठक कर पहली से 8वीं कक्षा के स्कूलों को नहीं बंद करने का फैसला किया। स्कूल एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि सोमवार को हर हाल में प्राइवेट स्कूल खोले जाएंगे। राम अवतार शर्मा ने 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के फैसले की निंदा की। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 8वीं तक स्कूल बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने मोर्चा खोल दिया है। प्राइवेट स्कूलों के संचालक सोमवार को भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से स्कूल बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की जाएगी। कुरुक्षेत्र के बाद जींद जिले में भी प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने 8वीं तक स्कूल बंद रखने के फैसले के खिलाफ हल्ला बोला। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सोमवार से स्कूल खोलने का फैसला लिया। प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने कहा कि सरकार के स्कूल बंद रखने के आदेश को हम नहीं मानेंगे। और दिल्ली हिंसा का आरोपी लखा सिधाना देर शाम अपने चचेरे भाई से मिलने बठिंडा के सिविल अस्पताल पहुंचा। लखा सिधाना का आरोप है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उसके भाई पटियाला से बेवजह गिरफ्तार किए गए। इसके बाद दिल्ली ले जाकर उसके साथ मारपीट हुई, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। लखा सिधाना ने पंजाब सरकार से दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। वजह तो बई बड़ी साफ है कि अंदोलन नूं चाहुंदे आ खदेड़ दिओ, खत्म कर दिओ। ਜਿਹੜੇ भी लोग अज ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। और पंजाब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जलंधर में बिजली बिल जलाकर बिजली आंदोलन की शुरुआत की। पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि महंगी बिजली के खिलाफ प्रदेश भर में 16,000 जनसभाएं की जाएंगी। साथ ही पार्टी नेताओं ने कहा कि विरोधी पक्ष की गतिविधियों की सफलता से घबराकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना का सहारा ले रहे हैं। मैं प्रिंसीपल प्रेम कुमार फलोर प्रधान जिला जलंधर देहाती ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ 16,000 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। और उग्राहा किसान संगठन ने किसानों से अपील की है कि वो अडानी एग्रो सेल में अपनी गेहूं को ना बेचें। मोगा में उग्राहा गुट अडानी सेल के बाहर 6 महीने से धरना लगाकर बैठा है। उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत में किसानों की फसल अडानी ग्रुप के पास नहीं आने देंगे।
अडानी एग्रोसेल के सदस्यों का कहना है कि किसानों से बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई नतीजा निकलेगा। और हिमाचल प्रदेश में इस बार औसत से 60% कम बारिश हुई, जिससे प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए। जल शक्ति विभाग ने पानी की कमी को देखते हुए सरकार से हिमाचल प्रदेश में सूखा घोषित करने की मांग की। बारिश की कमी से बागवान और किसान भी परेशान हैं। बारिश और बर्फबारी की कमी की वजह से मार्च में सेब और प्लम की फसल को नमी नहीं मिल पाई। अगर समय रहते प्रयास नहीं किए गए तो प्रदेश में पीने के पानी का भी संकट उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पे जो इस बार ये जो सूखा पड़ा है, इसकी वजह से बहुत दिक्कतें होगी। फसल जो भी थी पूरी हमारी मटर, गेहूँ, टमाटर, जो भी मतलब फसलें हैं सारी बर्बाद होगी सूखे के कारण। बहुत ही समस्या, मतलब ऐसी समस्या खड़ी होगी है कि आगे का कैसे अपनी जो आर्थिक तंगी जो आगे होने वाली है इस वजह से, उसका हम कैसे अगला गुजर बसर करेंगे। पर जो बारिश नहीं हुई है, बारिश काफ़ी कम हुई है, इससे जो मक्की की जो फसल थी वो तो वैसे ही बर्बाद हो गई। और जो अब गेहूं हमने लगाया है उसमें भी कोई दाने नहीं आए हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई, और वो खेतों में ही इस टाइम लगी है सारी, और वो शायद पशुओं को ही काम आएगी। या तो हमारे लिए वाटर टैंक या कुछ इस तरह की सप्लाईज हो IPH की, या कुछ सिंचाई व्यवस्था ऐसी हो कि बारिश अगर नहीं भी हो रही है तो हमारी जो सिंचाई व्यवस्था वो सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन वो नहीं हो पाया। सरकार से हमारी गुजारिश रहेगी कि वो इस तरफ भी ध्यान दें।